हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की दूसरी वीडियो में। पहली वीडियो में हमने जाना था एल्कोहल क्या होते हैं और साथ में उनका वर्गीकरण, जिसमें से हमने आपको एक टाइप का वर्गीकरण बताया था, हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। उसमें हमारा मेन फोकस जो होता था वो हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर होता था। अगर कोई समूह एक लगा हुआ है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दो लगे हुए हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीन लगे हुए हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, तीन से ज्यादा लगे हुए हैं, 4, 5, 6 पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। और दूसरी उसमें शर्त होती थी कि जो हाइड्रोक्सिल समूह होते थे वो भिन्न भिन्न कार्बन पर होने चाहिए। एक ही कार्बन पर अगर एक से ज्यादा OH समूह है तो वो कंपाउंड अनस्टेबल यानी अस्थाई हो जाता है, जो आगे चल करके या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है या आगे जाकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल में। आज हम लोग सेकेंड टाइप चलेंगे चल करके। पहला टाइप बताया था हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर, और सेकेंड टाइप हमने क्या बताया था, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, तो या कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर। तो हेडिंग आज हमारी होगी कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल। यही तो था हमारा दूसरा टॉपिक। पहला था हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर और दूसरा है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। इसमें देखिए चल करके, कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के होते हैं। हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल चार टाइप के थे, मोनो, डाई, ट्राई, फिर पॉली। इसमें कार्बन परमाणुओं के नेचर के आधार पर अगर हम देखेंगे, प्रकृति के आधार पर देखेंगे, तो एल्कोहल हमारे तीन टाइप के हैं। पहला है होगा हमारा, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटिव आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा होगा हमारा द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल। और तीसरा हमारा होगा तृतीयक एल्कोहल। इससे क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की पहचान लिखिए। तो जब आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल पता ही नहीं होंगे कि कौन प्राथमिक यानी प्राइमरी एल्कोहल है, कौन द्वितीयक यानी सेकेंडरी एल्कोहल है, और कौन तृतीयक यानी टर्सरी एल्कोहल है, तो उसकी जब आप पहचान ही नहीं लिख पाएंगे। करीब 3 से 4 नंबर के बीच में क्वेश्चन आता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है बड़े क्वेश्चन में। तो हम एक एक करके इनके बारे में आज सीखेंगे कि प्राइमरी एल्कोहल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल क्या होते हैं और टर्सरी एल्कोहल क्या होते हैं। मेन फोकस आप बनाए रखना अपना प्राइमरी एल्कोहल की तरफ। इससे ही रिलेटिव आपकी बहुत ज्यादा यहाँ रिएक्शनें होंगी, रासायनिक अभिक्रियाएं वगैरह ज्यादातर तुम्हें इसी से मिलेगी जाकर। ठीक है, तो पहली हेडिंग हम लोग डाल लेंगे चल करके, प्राथमिक एल्कोहल। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब हमारा जो है वो पहला टॉपिक है कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर एल्कोहलों में प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल देखिए क्या होता है, पहले लिख लेते हैं हम लोग परिभाषा, फिर उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं। वे एल्कोहल
जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह यानी सिंगल बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन, ये कुछ लोग हमने देखा है इसको पढ़ते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। यहां हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं जो 1 डिग्री सेल्सियस आप बोले, ये कार्बन है और ये 1 डिग्री इसको बोलेंगे, ये है 1 डिग्री कार्बन। वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। क्या बताया? वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो जो सिंगल बॉन्ड OH है वो हमारा 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर अगर जुड़ा हुआ है तो उसको कहा जाएगा प्राथमिक एल्कोहल। अब सवाल ये आता है कि 1 डिग्री क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि वो 1 डिग्री कहां पर होगा? अभी हम आपको बताते हैं कि 1 डिग्री क्या होता है। पहले आगे लिख देते हैं, इसका सामान्य सूत्र RCH2 सिंगल बॉन्ड OH होता है। मतलब अगर हमें प्राइमरी एल्कोहल निकालने हैं तो उसके लिए हमारा जो जनरल फार्मूला है, जैसे एल्केन हम लोग निकालते थे, एल्कीन हम लोग निकालते थे, एल्काइन हम लोग निकालते थे, तो एल्केन निकालने का सामान्य फार्मूला हमारा क्या होता था? CnH2n+2, ये हमारा बेस होता था। यहाँ हम n की जगह पर 1 2 3 4 5 6 रखते चले जाए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही एल्कीन में अगर हम आए तो एल्कीन का सामान्य सूत्र हमारा क्या होता था? CnH2n, यहाँ 1 2 3 रख दें, हमारे एल्कीन निकलना शुरू हो जाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता था? CnH2n-2, 1 2 3 4 रख दें, यहाँ एल्काइन, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन निकलना शुरू हो जाते थे। इसी तरीके से अगर हमें प्राइमरी एल्कोहल निकालना है, प्राथमिक एल्कोहल, तो उसके लिए हमारा सामान्य सूत्र जो है वो क्या हमने बताया? RCH2 सिंगल बॉन्ड OH। इस फार्मूले से हम प्राइमरी एल्कोहल जितने भी हैं हम अपनी मर्जी से बढ़ा करके निकालना शुरू कर सकते हैं। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री क्या होता है। 1 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री। इसी तरीके से जब हम द्वितीयक एल्कोहल पढ़ेंगे तो सेम परिभाषा एज इट इज यही रहेगी, खाली 1 की जगह पर 2 हो जाएगा। तृतीयक एल्कोहल की जब हम पढ़ेंगे तो 1 की जगह पर 3 हो जाएगा। तो अब हमें ये जानना है कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है। समझिए, 1 डिग्री की पहचान ऐसे करी जाती है, क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह हमारे पास बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन्स में लें तो सिंगल बॉन्ड X की वैल्यू हम F रख सकते हैं, Cl रख सकते हैं, Br रख सकते हैं, I रख सकते हैं। ये सब क्रियात्मक समूह हैं। इससे पहले वाला लेसन जो हेलो एल्केन और हेलो एलिन चला उसमें था। दूसरा हमारा क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH, ये भी क्रियात्मक समूह ही है। तीसरा हमारा आता है सिंगल बॉन्ड NH2, इसको हम एमीन कहते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं। तो ये कैसे पता लगाया जाएगा कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एमीन है और ये 1 डिग्री हैलोजन है? 1 डिग्री की पहचान होती है जब क्रियात्मक समूह किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, या तो वो अकेला हो, उसके आगे पीछे कुछ हो ही ना। क्रियात्मक समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो कि उसके आगे पीछे कुछ हो ही ना, तो वो 1 डिग्री बोला जाता है। और दूसरा
क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो पीछे जो है वो एक कार्बन से ही अगर जुड़ा है तब भी वो 1 डिग्री ही बोला जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर इस क्रियात्मक समूह को ले लें और इसके हमें 1 डिग्री लिखने हैं, तो 1 डिग्री कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए। CH3 सिंगल बॉन्ड I, हमने ये लिख दिया, मेथिल आयोडाइड। अब इसमें आप देखिए क्रियात्मक समूह हमारा I ये लगा हुआ है। ये क्रियात्मक समूह अब बताइए I कार्बन से जुड़ा कि हाइड्रोजन से जुड़ा? यहां सबसे पहले तो यही हमें कंफर्म करना होता है। हम कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी चीज जुड़ेगी, एक बहुत मोटी सी बात समझ लीजिए, जो भी चीज जुड़ेगी वो कार्बन से जुड़ेगी, ना कि हाइड्रोजन से। जैसे अगर हम इसकी ओपन चेन लिखे तो क्या बनेगी, C, एक ऊपर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक यहां पर हाइड्रोजन, और आगे इससे क्या जुड़ा हुआ है, I। तो यहां आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा कि जो I है वो हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। तो अब यहां पर हमने 1 डिग्री की पहचान बताई कि क्रियात्मक समूह या तो उस कार्बन से जुड़ा हो, वो अकेला हो, किसी से भी जुड़ा हुआ ना हो। यहां पर आप देखो क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं कार्बन और मौजूद है। हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन तो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ है। हम कार्बन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर लिख रहे हैं, तो मेन फोकस यहाँ कार्बन होना चाहिए हमारा। कार्बन इसके पीछे कहीं दिखाई पड़ रहे नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 1 डिग्री। इसको हम लिखेंगे जाकर के 1 डिग्री मेथिल आयोडाइड। इसी तरीके से अगर हमें एल्कोहल का लिखना है तो 1 डिग्री कैसे लिखा जाएगा बताओ। यहां पर I को हटा करके OH लगा दें तो क्या बनेगा जरा बताइए, CH3, ठीक, सिंगल बॉन्ड OH। यहां पर क्रियात्मक समूह क्या है, OH, बिल्कुल एज इट इज, I को हटा करके OH कर दीजिए आप। तो क्रियात्मक समूह जो OH है वो इस कार्बन से लगा हुआ है। अब यहां पर आप गौर करिए कि जो ये कार्बन है इसके पीछे, इसके ऊपर, इसके नीचे कहीं और दूसरा कार्बन नजर आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया है 1 डिग्री। इसको बोलेंगे 1 डिग्री। CH3 को मेथिल बोलते हैं, तो ये बन गया जाकर के मेथिल एल्कोहल। अभी नामकरण में हम ये सब बताएंगे आपको, फिलहाल यहाँ थोड़ा सा हम 1 डिग्री को क्लियर कर रहे हैं कि 1 डिग्री कैसे पहचानी जाएगी। एक पहचान कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो अकेला हो, आगे पीछे कोई कार्बन ना हो। दूसरी शर्त, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से लगा है वो पीछे केवल अगर एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, वो भी हमारा 1 डिग्री ही कहा जाएगा। जैसे यहां पर आप समझिए, दूसरा जो है वो एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल पर गौर करो। ये है हमारा CH3 और आगे फिर हमने लिख दिया CH2 और आगे लिख दिया I। आप Br भी ले सकते हो, Cl भी ले सकते हो, I लिख दिया। ये नहीं होगा यहां पर, नहीं तो तुम इसे NH2 को भी समझो, ये हमने समझाने के लिए लिखा था। देखो यहां क्रियात्मक समूह I है, I इसी कार्बन से जुड़ा हुआ तो है, और ये कार्बन जो है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, 1, 2 या 3, एक कार्बन परमाणु से ये CH3 लगा हुआ है। तो इसका मतलब है क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़े वो पीछे अगर एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वो भी बोला जाएगा 1 डिग्री। अब इसका नाम क्या होगा, 1 डिग्री, और एक दो कार्बन को हम लोग एथ बोलते हैं और एल्किल में वो बन जाता है एथिल। तो इसका नाम हमारा क्या होगा जाकर के बताओ, 1 डिग्री एथिल आयोडाइड। ये चीज लिखना नहीं है आप लोगों को, नहीं लिखते चले जाइए, हम आपको समझा रहे हैं केवल। दूसरा एक और हम देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Br। इसको देख लेते हैं हम लोग। इस बार क्रियात्मक समूह क्या है, Br। अब इसको बताइए ये 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा। 1 डिग्री की पहचान हमने आपको क्या बताई थी, फिर से एक बार बताओ।
क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़े वो या तो अकेला हो तब भी 1 डिग्री, या पीछे केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तब भी वो कै डिग्री, 1 डिग्री। तो यहां पर आप देखिए जो Br है वो इस वाले कार्बन परमाणु से ही तो जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन पीछे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 या 2? जल्दी से देखिए, 2 से जुड़ा है कि 1 से? अब इसमें कुछ लोगों को लगेगा कि 2 से जुड़ा हुआ है। 2 से ये नहीं जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन केवल इस कार्बन से ही जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। अगर 2 से जुड़ता तो यहां नीचे सिंगल बॉन्ड लगा करके कोई चीज होती तो 1 2 इस तरीके से हो जाता। तो ये कहलाएगा हमारा 1 डिग्री। और 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रो, तो ये बन गया जाकर के प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। उम्मीद है आपको 1 डिग्री समझ में आया होगा। ऐसे ही एल्कोहल में हम चले तो एल्कोहल में देखो 1 डिग्री कैसे होगा। एक तो पहचान हमने आपको बताई थी कि क्रियात्मक समूह या तो अकेले लगाओ, जैसे यहां हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड OH। बताओ ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? 1 डिग्री। पहचान क्या बताई? क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वो प्योर अकेला हो, पीछे उसके कुछ भी ना जुड़ा हो। और दूसरी पहचान, अगर जुड़ा हुआ भी है तो केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़े। तो ये बन गया जाकर के आपका 1 डिग्री मेथिल एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से दूसरे पर देखते हैं। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। सोच लिया क्या डिग्री होगा? ध्यान दो, ये OH है, ये इस कार्बन से जुड़ा, पीछे ये कितने कार्बन से? एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री हो गया। इसका नाम बना जाकर के 1 डिग्री, 1 और 1 2, यानी एथिल एथिल एल्कोहल। अब एक हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसको जो है वो आपको डिस्कस करना है। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका नाम क्या होगा और ये कै डिग्री होगा? CH3 CH2 CH2 OH। इसका नाम बताइए, अगर आपको डिग्री समझ में आई है तो ये कै डिग्री और इसका क्या नाम? सभी लोग बताइए, चेक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको 1 डिग्री समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम प्राथमिक एल्कोहल के कुछ एग्जाम्पल बनाना शुरू करते हैं। इसी के नीचे इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। देखो पहला एग्जाम्पल क्या होगा, एक बात याद रखना, जब हमें आगे फार्मूले बनाने होते हैं और ऑलरेडी किसी फार्मूले में एक कार्बन मौजूद है पहले से ही और स्टार्टिंग हमारी एक कार्बन से ही होती है, तो यहां पर आप देखिए हमारा कार्बन पहले से ही मौजूद है और R की वैल्यू तुम्हें मालूम ही है, CH3 रखना है, C2H5 रखना है, C3H7 रखना है। तो अगर आपने यहाँ CH3 रखा तो एक कार्बन इसमें होगा, एक कार्बन इसमें होगा, यानी वो 2 हो जाएंगे जाकर के। जब भी ऐसा कभी आपको फंक्शन मिल जाए कि जिसमें कार्बन पहले से ही मौजूद है और हमें पहला सदस्य उसका ज्ञात करना है, तो R की जगह पर H रख दो जाकर के, पहला सदस्य आपको मिल जाएगा। R की जगह पर जब H रखेंगे तो H और H2 पहले से ही है, H और H2 कितना हो जाएगा? CH3। तो ये पहला एग्जाम्पल आपका बना CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ये कै डिग्री होगा? 1 डिग्री। हाँ, क्योंकि ये OH जो है वो इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको कहेंगे हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल। अभी इसका हम लोग नामकरण नहीं लिखेंगे, नाम भी होता है, हमने अभी उधर बताया भी था आपको, लेकिन अभी इसका नामकरण नहीं करेंगे। नामकरण जब अगला टॉपिक आएगा तब पढ़ाएंगे। अभी केवल आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की पहचान लिखो। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अच्छा, R की जगह पर यहाँ क्या रख दें? CH3, तो CH3 रख दिया और आगे क्या रखा हुआ है? CH2, फिर आगे क्या जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड OH। ये 1 डिग्री या 2 डिग्री? 1 डिग्री, क्योंकि OH जो है वो इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन पीछे एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है,
तो ये भी हमारा हो गया है 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। इसमें कार्बन पर ही फोकस करना है क्योंकि कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर लिख रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल, R की जगह पर C2H5 रख दें। C2H5 आपको मालूम है कि C2H5 की जो श्रृंखला बनती है वो CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2। तो C2H5 के लिए यहां रखेंगे जाकर के CH3 हो गया, CH2 हो गया, ये तो हो गया है C2H5 और आगे क्या दिया गया है CH2 और आगे क्या होगा OH। ये जो हमारा OH है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप बीच बीच में सिंगल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। ये OH जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन पीछे केवल इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसा ना समझे कि ये OH जो है वो इस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन पीछे दो कार्बन से जुड़ा, दो से नहीं जुड़ा हुआ है। ये कार्बन केवल इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कंडीशन में जब एक ही कंडीशन निकल रही तो इसका ये भी हो गया जाकर के 1 डिग्री एल्कोहल। इसके आगे के हमने 3 लिख दिए, 2-3 आप लोग बना करके अपने एग्जाम्पल लिखिए और डिस्कस करिए। अब चलते हैं हम लोग द्वितीयक एल्कोहल की तरफ। अब हमारा अगला टॉपिक है द्वितीयक एल्कोहल। परिभाषा वही जो प्राइमरी एल्कोहल की है, बस थोड़ा सा डिफरेंस करना। प्राइमरी एल्कोहल की परिभाषा क्या बताई थी? वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर लगा होता है। तो द्वितीयक में कहां पर होगा? 2 डिग्री पर। क्या परिभाषा होगी? वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह सिंगल बॉन्ड OH समूह 2 डिग्री कार्बन, हाँ 2 डिग्री सेल्सियस बोल दो, इसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। 2 डिग्री कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है, जुड़ा होता है द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। अब 2 डिग्री क्या होता है उसको समझेंगे। पहले लिख दे इसका सामान्य सूत्र, यानी 2 डिग्री अगर हमें निकालना है तो इसका सामान्य सूत्र। देखो प्राथमिक एल्कोहल का क्या था? RCH2OH। अब हमें 2 डिग्री निकालना है तो यहां पर जो आपको ये हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, एक हाइड्रोजन कम कर दो, इसकी जगह पर एक एल्किल समूह लगा दो। एक तो पहले से ही लगा है R सिंगल बॉन्ड, जब यहां एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो बताओ कितना बचे? CH2 में से एक चला गया, कितना बचा? CH, और इसकी जगह पर एक एल्किल समूह और लगा दो RCHOH और आगे सिंगल बॉन्ड OH। इस तरीके से आप देखेंगे चल करके कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 और 1 4। इसको हम अगर R को एक साथ लिखे जा करके तो ये हो जाएगा R2CH सिंगल बॉन्ड OH। ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, दोनों ही लिख लेंगे क्योंकि हमें आगे चल करके इन दोनों की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R आगे सिंगल बॉन्ड OH या R2CH सिंगल बॉन्ड OH होता है। पिछली वीडियो में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप लोग अपने मोबाइल में उसकी विजिबिलिटी बढ़ा लीजिए थोड़ी सी, सेटिंग में जा करके
और एडवांस में जाकर के उसमें 1080 पे आपकी जो वीडियो चल रही होगी वो 480 पर या 360 जो भी होता है उसमें चल रही होगी। आप थोड़ा सा उसका रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, 180 के 1080 के करीब कर लो, तो ये आपको बेहतर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। इस बार तो थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिख रहे हैं तो स्पष्ट रूप से और आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अब जानते हैं हम लोग 2 डिग्री क्या होता है। सबसे पहले जैसे हमने प्राइमरी जाना, इसी तरीके से पहले हम 2 डिग्री जान लें तो इसके एग्जाम्पल आपको बनाना आसान हो जाएंगे। देखो 1 डिग्री की परिभाषा हमने बताई थी, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह या तो अकेले कार्बन पर लगा हो या जिस कार्बन से लगा हो वो पीछे एक कार्बन से जुड़ा हो, तो वो 1 डिग्री। 2 डिग्री में क्या होगा कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो समझ लो वो 2 डिग्री होगा जाकर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, यहां पर हमने लिख दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। पहली बात तो अभी ये श्रृंखला बैलेंस में नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 2 3 कार्बन हुए या 3 बॉन्ड हुए, होने कितने चाहिए 4, इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमें उसे 2 डिग्री लिखना है। ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ CH2 कर देते थोड़ी देर के लिए, मान लो हमने यहाँ CH2 कर दिया, बताओ ये कै डिग्री होगा? 1 डिग्री। कैसे 1 डिग्री होगा? क्रियात्मक समूह इसी कार्बन से तो लगा हुआ है और ये कार्बन पीछे केवल एक कार्बन से लगा हुआ है, तो ये 1 डिग्री। हमें 2 डिग्री बताना है। 2 डिग्री की परिभाषा हमने बताई कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, वो 2 कार्बन परमाणुओं से अगर जुड़ता है तो वो कहलाता है हमारा 2 डिग्री। तो इसको 2 डिग्री में कैसे बदलेंगे? देखो यहां से एक हाइड्रोजन कम करा और नीचे भी लगा दिया हमने CH3, ऐसे करके। अब देखिए ये जो OH है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन पर अगर आप गौर करिए तो एक पीछे कार्बन है और एक नीचे कार्बन है, टोटल क्या कार्बन हो गए 2, तो ये कहलाएगा हमारा 2 डिग्री। नाम क्या होगा इसका? कार्बन काउंट करो, 1 2 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप, और एल्किल में ये बन जाता है प्रोपिल, तो इसका नाम होगा 2 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल। इसी तरीके से एक और लिखें, CH3 CH CH3 और नीचे लगा दें OH। ये चीज और ये चीज सेम ही है, बस केवल थोड़ा सा बदलाव कर दिया। इसका कान पकड़ करके नीचे लिख दो और इसको कान पकड़ करके ऊपर लिख दो। और आप अगर गौर करें तो ये देखो ये पैटर्न, ये फार्मूला बन गया। R की वैल्यू CH3 C2H5 C3H7 होता है, तो R की जगह पर यहां हमने रख दिया ये देखो CH3। फिर आगे सिंगल बॉन्ड क्या है CH, ये देखो रख दिया हमने CH। फिर नीचे क्या है यार, वो सामने रखा हुआ है CH3। जरूरी नहीं कि आप इसको R CH इसी तरीके से लिख दो, आप ऐसे भी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। लिखने का तरीका है R CH और आगे R नीचे OH, ऐसे लिख दो, तब भी जो है वो हमारा द्वितीय एल्कोहल होगा। उसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया, उसी चीज को अगर ऐसे लिख दो तब भी आपका सही है। इस वाले R को कान पकड़ करके थोड़ा सा नीचे बढ़ा दो, इसे सीधा कर दो जाकर के। तो लिखने का तरीका है आप ऐसे लिख दो तब भी सही है, ऐसे लिख दो तब भी सही, और ऐसे लिख दो तब भी सही। तो जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखें, लिख दिया आपने इस तरीके से। तो अब ये देखिए OH जो है वो इसी कार्बन परमाणु से तो जुड़ा हुआ है, बीच वाले से, यही तो क्रियात्मक समूह है। अब ये जो कार्बन है एक पीछे कार्बन से जुड़ा और एक आगे कार्बन से जुड़ा, यानी क्या कार्बन हो गए 2, तो ये कहलाएगा हमारा 2 डिग्री। इस तरीके से ये एग्जाम्पल है। चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल आगे बनाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? देखिए पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, R की जगह पर यहां रखने हैं आपको। R की जगह पर चाहे इस वाले फार्मूले से चलो चाहे इस वाले से, दोनों है एक ही बात। तो R की जगह पर हम रखने हैं CH3, तो ये बन गया जाकर के आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, ये ऐसे ही रहेगा CH, फिर आगे सिंगल बॉन्ड CH3 और आगे OH, ये होगा जाकर के आपका 2 डिग्री। याद देखिए ये OH जो है वो इसी कार्बन परमाणु से जुड़ा,
और ये कार्बन परमाणु एक ये CH3 यानी एक इस कार्बन में है और एक इस कार्बन परमाणु में। दूसरा एग्जाम्पल, Re की जगह पर आप C2H5 ले लें। C2H5 लेंगे तो यहां क्या बनेगा बताइए, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH, फिर नीचे सिंगल बॉन्ड C2H5 और आगे सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे करके। अब इसमें आप लोग कहेंगे सर इसमें तो जो कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन यहां है 2 कार्बन यहां, तो ये तो 4 कार्बन हो गए जाकर के, तो ये क्या 4 डिग्री हुआ? नहीं, ये C2H5 हमने एक साथ लिखा है, इसको अगर हम श्रृंखला में तोड़ेंगे तो यही चीज जो है वो हमारी है, यही तो बनेगी CH3, फिर आगे क्या चीज CH2, फिर नीचे क्या चीज CH, फिर इसी तरीके से नीचे इसको तोड़ेंगे CH2 CH3 ऐसे करके, और फिर आगे आगे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। अब आप गौर करके देखो, यही जो ऊपर वाली चीज है इसको ओपन चेन में हमने लिखा, तो ये इस तरीके से बोला जाएगा। अब ये जो OH है इस कार्बन परमाणु से जुड़ा, और ये एक ऊपर कार्बन CH2 वाले से जुड़ा, एक नीचे कार्बन CH2 वाले से जुड़ा। CH2 जो है वो आगे अपने कार्बन से जुड़ा, तो उससे लेना देना ही नहीं, तो ये हमारा बोला जाएगा कई डिग्री, 2 डिग्री। इसको बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल। ये भी हमारा जो है वो कई डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। अभी आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इनके नाम क्या है, तो जब हम नामकरण पढ़ाएंगे, इसके अगला टॉपिक है एल्कोहलों का नामकरण, तब उसमें ये सब एग्जाम्पल लेंगे, चल करके नामकरण करेंगे जाकर के। अच्छा, इसी तरीके से और एग्जाम्पल आप बना सकते हैं इसके। R की जगह पर यहां रख देंगे C3H7, यहां भी रख देंगे C3H7। अच्छा, एक चीज, क्या समान ही रखे जा सकते हैं ये? जैसे हमने R की जगह पर CH3 रखा, तो नीचे भी CH3 ही रखा जा सकता है। आप समान भी रख सकते हैं और आप असमान भी रख सकते हैं। समान को बोलते हैं सिमेट्रिकल, सममित, और असमान को बोलते हैं असममित। जैसे अगर हम अलग अलग रखें, तो चूंकि R की वैल्यू तो तमाम है, जो चाहे वो रख दे जाकर के आप। R की जगह पर अगर हम यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 अगर हम बनाए चल करके, यहां लिखे दे रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल हम बनाए चल करके, तो यहां ऊपर हमने चलो रख दिया केवल CH3, फिर आगे नीचे क्या चीज है CH, और यहां लिख दिया C2H5 अलग अलग, और आगे सिंगल बॉन्ड OH। बताओ ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा? 1 डिग्री होने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि OH समूह इस कार्बन से जुड़ा, एक ऊपर कार्बन है और नीचे भी है, तो आप कहेंगे कि एक ऊपर है और 2 नीचे, तो 3 हो गए, तो क्या ये 3 डिग्री है? नहीं, C2H5 को हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे CH3 CH2, तो ये वाला जो CH है वो CH2 से जुड़ा, ना कि C2H5 से जुड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बन गया जाकर के 2 डिग्री एल्कोहल। चलिए इसको नोट कर लीजिए चल करके। अब हमारा अगला टॉपिक है तृतीय एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल यानी प्राथमिक एल्कोहल की परिभाषा थी, कार्बन परमाणु 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। द्वितीयक एल्कोहल की पहचान थी कि हाइड्रोक्सिल समूह 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। तो तृतीयक एल्कोहल की पहचान क्या होगी? वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। तो परिभाषा यहां लिख देंगे चल करके, वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल यानी सिंगल बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सिल समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। इसका
सामान्य सूत्र। देखो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? प्राइमरी एल्कोहल का हमने यहाँ R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH ये था। सेकेंडरी एल्कोहल का जब लिखा तो यहां से एक हाइड्रोक्सिल समूह हटाया, उसकी जगह पर एक एल्किल समूह जोड़ दिया, तो बना जाकर के हमारा RCH ROH। ये 1 डिग्री हो गया था, ये 2 डिग्री हो गया था। अब 3 डिग्री के लिए देखो वहां पर अभी एक हाइड्रोजन और लगा हुआ है CH के पास, ये वाला, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एक एल्किल समूह और लगा देंगे, तो 3 डिग्री का क्या बनेगा जाकर के बताओ? R C R R और आगे OH, यही तो बना। अब इसको दूसरा क्या बताया? R R R, जब से R R को जोड़ा R2 R R R को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? R3। तो इसका सामान्य सूत्र अब यही है कि चाहे ऐसे लिख दो और चाहे इसको ऐसे लिख दो, R C, एक ऊपर R, एक नीचे R और एक आगे OH, ऐसे लिख दो, बात एक ही है वो। तो इसका सामान्य सूत्र R C R R OH या R R R R जोड़ेंगे तो बन गया जाकर के तुम्हारा R3, और यहां बचा है C और C के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड OH, R3C होता है। तीनों फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। RCH2OH, R2CHOH, R3CHOH। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात कि हम यहां पहले सीखे कि 3 डिग्री क्या होता है। तो 3 डिग्री 1 डिग्री के लिए क्या बताया था? 1 डिग्री की तो 2 शर्तें थी, क्रियात्मक समूह या तो अकेले कार्बन से जुड़ा हो या जिस कार्बन से जुड़ा हो पीछे एक कार्बन से जुड़ा हो। 2 डिग्री की एक ही शर्त है कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। 3 डिग्री की वही से कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होना चाहिए। जैसे हम यहां एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, इसी के एग्जाम्पल बना लें। क्या होगा ये? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, R R R की जगह पर CH3 रख दो, तो पहला एग्जाम्पल क्या बना बताइए? CH3 सिंगल बॉन्ड, आगे क्या है? C, ऊपर भी R है तो यहां रख दिया क्या चीज? CH3, नीचे भी R है तो CH3 और आगे क्या चीज? OH, ऐसे करके। अब ये क्रियात्मक समूह यहां देखो OH बीच वाले कार्बन से ही तो जुड़ा है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा? एक ऊपर कार्बन से, एक नीचे और एक इधर, तो टोटल कितने हो गए? 3 कार्बन। ये 3 डिग्री हो गया, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल भी इसको कह सकते हैं, टर्सरी एल्कोहल भी कहेंगे। दूसरा एक और एग्जाम्पल लिखें, R की जगह पर अलग अलग रख दो सारी चीजें। जैसे यहां पर हमने रख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां C ही रहने दीजिए आप, ऊपर लगा दो जाकर के C2H5, और C2H5 को हमने बताया था क्या लिखते हैं? CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यही तो C2H5 होता है। नीचे जो है वो आप C3H7 लगा दे। C3H7 का मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यही तो है C3H7, और आगे लिखने जाकर के सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या होगा बताइए? क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा, ये एक ऊपर CH2 वाले कार्बन से जुड़ा, एक नीचे CH2 वाले कार्बन से जुड़ा और एक पीछे CH3 कार्बन परमाणु से। तो 1 2 3 3 कार्बन परमाणु हो गए जाकर के, तो ये हमारा कहलाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको दूसरा जो वर्गीकरण है, कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।